नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कोई भी मैटर को इस प्रकार से तैयार करना कि कम समय के अंदर ज्यादा मैटर तैयार हो सके। और यदि कम समय के अंदर ज्यादा मैटर तैयार होगा तो अपने कम समय में भी एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अपने को उस सिलेबस के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में और अपने को नॉलेज होना चाहिए कि किस प्रकार से उस सब्जेक्ट के अंदर पिछली एग्जाम के अंदर क्या पूछा गया। तो अब आज अपन राजस्थान पुलिस 2018 की भर्ती के अंदर विभाग में जो साइंस पार्ट का रोल था, अब अधिकांश विद्यार्थी साइंस पढ़ रहे हैं लेकिन उनको ये पता नहीं है कि कौन से टॉपिक में से कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। आज अपन उन्हें टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे कि 2018 के अंदर राजस्थान पुलिस साइंस के अंदर किस टॉपिक में से क्वेश्चन आए थे और साइंस के कौन कौन से टॉपिक हैं जो उस टाइम एग्जाम में पूछे गए थे। देखिए, सामान्य विज्ञान को 3 भागों में बांटा जाता है। एक है प्राणी विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। पिछली बार राजस्थान पुलिस में इन तीनों और ब्रांच में से हर ब्रांच में से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब अपन अलग अलग एक एक ब्रांच में से ये पढ़ेंगे कि किस ब्रांच में से, कौन सी शाखा में से और कौन सा टॉपिक है और उसमें से क्या क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले अपन बात करें यदि प्राणी विज्ञान की या जंतु विज्ञान की, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक अपन कह सकते हैं सूक्ष्म जीव। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सूक्ष्म जीव। इसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें से एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सा ऐसा सूक्ष्म जीव होता है जो अपनी मेजबान कोशिका के अंदर प्रजनन करता है। इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा सूक्ष्म जीव होता है जो मेजबान कोशिका के अंदर प्रजनन करता है। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा, बाकी इन जो क्वेश्चंस के आंसर है वो अपन आगे फिर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सूक्ष्म जीव के अंदर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सिट्रस कैंकर रोग होता है, सिट्रस कैंकर रोग जो होता है वो किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। सिट्रस कैंकर रोग किस जीव के कारण होता है। और सूक्ष्म जीव के अंदर ये अगला टॉपिक पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कूटपाद होते हैं वो किन जीवों के अंदर पाए जाते हैं। इस प्रकार से सूक्ष्म जीव के अंदर ये 3 क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। अगला टॉपिक है कोशिका। बायोलॉजी का अगला टॉपिक जो पूछा गया था जिसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे कोशिका टॉपिक्स में से पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कोशिका का कौन सा अंग है जो कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। कोशिका का कौन सा अंग है जो कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। और इसमें अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किस कोशिकांग को कोशिका का पाचन केंद्र कहते हैं, या अपन कह सकते हैं कि कौन सा कोशिकांग है जो कोशिका के अवशिष्ट पदार्थों का पाचन करता है। पहला टॉपिक हो गया सूक्ष्म जीव, दूसरा हो गया कोशिका। अब तीसरा जो बायोलॉजी का टॉपिक था वो पूछा गया था पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि पीत रस का संग्रहण किस अंग में होता है। बायोलॉजी के अंदर जो तीसरा टॉपिक है पाचन तंत्र के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि पीत रस का संग्रहण जो है वो किस अंग के अंदर होता है। ये क्वेश्चन सिर्फ एक बार मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, इनके जो क्वेश्चन है और उनके जो आंसर है उनको अपन अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगला चौथा जो टॉपिक है वो इसके अंदर पूछा गया था
जड़, तना और पत्ती में से, जड़, तना और पत्ती। बायोलॉजी में चौथा जो टॉपिक है उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे जड़ और तना और पत्ती में से, और इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया कि पादप का कौन सा भाग है, पादप का कौन सा भाग है जो भूमि से जल और खनिज लवणों को अवशोषण करता है। तो पहला क्वेश्चन जड़, तना और पत्ती में से पूछा गया था कि पादप का कौन सा भाग है जो जल और खनिज लवणों को भूमि में से अवशोषण करता है। अगला दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि फ्लोएम, पादप के अंदर फ्लोएम का क्या कार्य होता है, पादप में फ्लोएम का क्या कार्य होता है। यह क्वेश्चन जड़, तना और पत्ती में से पूछा गया था। तो जड़, तना और पत्ती में से दो क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन यह पूछा गया था कि पादप का कौन सा भाग है जो जल और खनिज लवणों का भूमि में से अवशोषण करता है, और दूसरा पूछा गया था कि फ्लोएम का क्या कार्य होता है। अगला यदि अपन बात करें पांचवें टॉपिक की, तो पांचवा टॉपिक इसके अंदर पूछा गया था अंतःस्रावी ग्रंथि में से, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। और अंतःस्रावी ग्रंथि में से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि में से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि है वो अंतःस्रावी नहीं है। अगला छठा जो टॉपिक है वो पूछा गया था पादपों का वर्गीकरण, पादपों का वर्गीकरण। बायोलॉजी का जो छठा टॉपिक है वो पूछा गया था पादपों का वर्गीकरण। और इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन पूछा गया तो ये पूछा गया था कि ऐसा पादप है जो कड़ी धूप के अंदर भी जीवित रह सकता है और उसे अगले साल दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे पादप क्या कहलाते हैं। पादपों के वर्गीकरण में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसे पादप जो कड़ी धूप, कड़ी सर्दी में भी जीवित रह सकते हैं और अगले साल इनको दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं होती। और पादप वर्गीकरण के अंदर ही दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसे पादप जिनके बीज है वो फल के अंदर ढके रहते हैं, उन ऐसे पादपों को क्या बोलते हैं। तो पहला टॉपिक प्राणी विज्ञान में कौन सा, सूक्ष्म जीव में से क्वेश्चन आए थे, कोशिका में से क्वेश्चन आए थे, पाचन तंत्र में से क्वेश्चन आए थे, जड़, तना, पत्ती में से क्वेश्चन आए थे, अंतःस्रावी ग्रंथि में से क्वेश्चन आए थे, और पादपों का वर्गीकरण। उसके बाद अगला यदि अपन बात करें सातवें टॉपिक की, तो सातवां टॉपिक पूछा गया था मानव रोग, मानव रोग। मानव रोग के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा जो रोग है वो जीवाणु के द्वारा नहीं होता है, कौन सा रोग है वो जीवाणु के द्वारा नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था मानव रोग में से। चारों पारियों में एक ही क्वेश्चन ये मानव रोग के अंदर से पूछा गया था। अगला जो टॉपिक है आठवां, वो है विटामिन, विटामिन। और विटामिन टॉपिक में से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मछली के कोड से, यानी यकृत से, या अपन कह सकते हैं मछली का तेल जो होता है उसके अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है। चारों पारियों के अंदर एक ही क्वेश्चन पूछा गया था विटामिन में से कि कोड लीवर जो है उसके अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है। अगला यदि अपन बात करें तो नवा टॉपिक इसमें पूछा गया था जीवों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण। जीवों के वर्गीकरण में से एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा जीव है जिसके हृदय के अंदर मात्र 2 कोष होते हैं। जीवों के वर्गीकरण में से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा और जीव है जिसके हृदय के अंदर मात्र 2 ही कक्षक होते हैं, मात्र 2 ही कक्षक होते हैं।
और अगला जो 10वां टॉपिक है वो था तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, और तंत्रिका तंत्र के अंदर नॉर्मल जो न्यूरॉन की संरचना होती है, अपने को पता है कि न्यूरॉन की संरचना को यदि अपन ढंग से देखेंगे तो अपने को पता चल जाता है कि कहाँ एक्सॉन है, कहाँ दुर्मिका है, कहाँ कोशिका काय है, कहाँ रेनवीयर के नोड है। तो इसमें एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा गया था तंत्रिका तंत्र में कि कौन सा भाग है वो तंत्रिका तंत्र का भाग नहीं है, कौन सा निम्न में से कौन सा भाग है वो तंत्रिका तंत्र से संबंधित नहीं है। तो बायोलॉजी के अंदर 2018 के अंदर राजस्थान पुलिस में इन 10 टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला सूक्ष्म जीव, दूसरा कोशिका, तीसरा पाचन तंत्र, चौथा जड़ तना पत्ती, पांचवा अंतःस्रावी ग्रंथि, छठा पादपों का वर्गीकरण, सातवां मानव रोग, आठवां विटामिन, नौवां जीवों का वर्गीकरण और 10वां तंत्रिका तंत्र। अब अपन ये सोच सकते हैं क्या इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन रिपीट होंगे? भाई इनमें से रिपीट हो या ना हो। अब अपन बात करें तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र और पाचन तंत्र, ये तीन क्या है? ये तीन सिस्टम है। और हमारे शरीर में और भी सिस्टम होते हैं, श्वसन तंत्र है, परिवहन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है। तो क्वेश्चन है वो वहां से भी आ सकते हैं। तो अपने को जितने भी तंत्र है उनको एक बार सही ढंग से याद कर लेना है। अब कोशिका के साथ उत्तक भी है, तो उत्तक को भी अपने को क्या कर लेना है? सही ढंग से वो पढ़ लेना है। पादप और जंतु का वर्गीकरण हो गया, मानव रोग हो गया, जड़ तना पत्ती हो गया। और सूक्ष्म जीव के अंदर अपने को कवक है, प्रोटोजोआ है, जीवाणु है और वायरस या विषाणु, इनको अपने को ढंग से पढ़ लेना है। तो बायोलॉजी की बात पूरी हुई। बायोलॉजी में ये टॉपिक तो अपने को पढ़ने हैं, लेकिन इनसे रिलेटेड जो टॉपिक है वो भी अपने को पढ़ते हैं। अब यदि अपन बात करें कि क्वेश्चनों का लेवल, तो क्वेश्चनों का लेवल एकदम सीधा सा ऊपर का क्वेश्चन आ रहा है, उसमें ज्यादा गहराई से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अगला है रासायन विज्ञान या केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन टॉपिक्स है और कौन कौन सा क्वेश्चन आया था उस पर यदि अपन चर्चा करें तो सबसे पहला टॉपिक है धातु अधातु। धातु अधातु, ठीक है। धातु अधातु में और जो क्वेश्चन आया था पहला, वो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी धातु है वो तांबे से ज्यादा अभिक्रियाशील है। निम्न में से कौन सी धातु है वो तांबे से अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। अगला यदि अपन बात करें क्वेश्चन की, तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस और गैस के अंदर, भाई गैस क्या है? अधातु है। और क्वेश्चन पूछा गया था कि किस गैस के अंदर है वो सड़े हुए अंडे जैसी बदबू आती है। किस गैस के अंदर जो है वो सड़े हुए अंडे जैसी बदबू आती है। धातु है धातु में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी तांबे से अभिक्रियाशील धातुएं हैं वो कौन सी है। और अधातु का एक ही क्वेश्चन आया था कि किस गैस के अंदर है वो सड़े हुए अंडे जैसी बदबू आती है। अगला दूसरा टॉपिक है तत्व यौगिक मिश्रण। तत्व यौगिक मिश्रण दूसरा जो टॉपिक है रासायन विज्ञान का वो है तत्व यौगिक और मिश्रण। अब देखिए यौगिक के अंदर दो क्वेश्चन पूछे गए थे सीधे। एक तो आपसे पूछा गया था कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र, एक तो पूछा गया था CaCl2 या कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र। दूसरा क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया था कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तत्व यौगिक मिश्रण, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे
कि कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि कास्टिक सोडा जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, अगला देखिए। अगला इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा मिश्रण है जिसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है, या ऐसा मिश्रण है जो समान अवयवों से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं। ऐसा मिश्रण है जो समान अवयवों से मिलकर बना होता है लेकिन उनको आसानी से अलग अलग नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाता है। अगला तीसरा जो टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया 2018 राजस्थान पुलिस के अंदर रासायनिक अभिक्रिया का एकमात्र क्वेश्चन आया था। और वो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि यदि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की यदि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो कौन सी गैस निकलती है। रासायनिक अभिक्रिया में से एक क्वेश्चन था कि यदि को कैल्शियम कार्बोनेट की और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो कौन सी गैस निकलती है। क्वेश्चनों के आंसर अपन बिल्कुल डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी एक बार सिर्फ और सिर्फ वो टॉपिक जहां से क्वेश्चन आते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बाद अगला जो चौथा क्वेश्चन था वो अपन कहते हैं रेसे। अपना टॉपिक होता है एक रेसे सामान्य विज्ञान के अंदर, और दैनिक जीवन में साइंस इन एवरीडे लाइफ का जो टॉपिक है रेसे, उस रेसे के अंदर से दो क्वेश्चन पूछे गए थे। रेसा जो टॉपिक है उसके अंदर दो क्वेश्चन पूछे थे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कृत्रिम रेशम बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, या कृत्रिम रेशम है वो किससे बनती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि कपास के जो तंतु होते हैं या जो कपास होती है वो किसकी बनी हुई होती है। पहला रेशे में से पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कृत्रिम रेशम बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, और दूसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया था कि कपास के जो तंतु होते हैं, फाइबर के जो कॉटन होते हैं, कॉटन के जो फाइबर होते हैं वो किसके बने होते हैं। तो आप अपन ये कहते हैं कि इसके जो सेलुलोज के बने होते हैं रेशे। तो इसके अंदर दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। अगला पांचवा टॉपिक रासायन विज्ञान के अंदर पूछा गया था परमाणु, और परमाणु के अंदर दो क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया था कि परमाणु संख्या किससे संबंधित होती है, या परमाणु का कौन सा भाग है या किस अवयव के द्वारा परमाणु संख्या को व्यक्त किया जाता है। और परमाणु के अंदर ही दूसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया था कि द्रव्यमान संख्या है उसको किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, या द्रव्यमान संख्या जो होती है वो परमाणु के अंदर कौन से अवयव होते हैं जिनको द्रव्यमान संख्या कहते हैं। रासायन विज्ञान के अंदर परमाणु के अंदर आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए थे कि परमाणु संख्या है वो किसको संदर्भित करती है, और दूसरा ही क्वेश्चन इसी के अंदर पूछा गया था कि द्रव्यमान संख्या है वो किसको संदर्भित करती है। अगला इसके अंदर छठा टॉपिक पूछा गया था अम्ल क्षार, और अम्ल क्षार के अंदर नॉर्मल सी बात पूछी गई थी, वो पूछी गई थी पीएच। अम्ल क्षार के अंदर नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा गया था पीएच, और पीएच के अंदर आपको 4 पीएच दी हुई थी। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में कह दूं 2.3, 4, 5 ऐसे कुछ, और आपसे ये पूछा गया था कि इनमें सबसे न्यूनतम अम्लीय कौन सा है। अब अपने को पता है पीएच स्केल के अंदर जिसका मान कम होता है
वो ज्यादा अम्लीय होता है और जिसका मान ज्यादा होता है वो कम अम्लीय होता है। तो रासायन विज्ञान के अंदर आपसे 6 टॉपिकों में से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला था धातु अधातु, दूसरा तत्व यौगिक मिश्रण, तीसरा रासायनिक अभिक्रिया, चौथा रेसे, पांचवा परमाणु और छठा अम्ल क्षार। अब ये दैनिक जीवन के टॉपिक है। तो इनसे रिलेटेड आपको, जैसे यदि अपन बात करें एवरीडे साइंस के अंदर रेसे के साथ सीमेंट है, कांच है, साबुन अपमार्जक है, औषधियां है, ठीक है, या अपन कह सकते हैं इसके अंदर कोयला है, पेट्रोलियम है, विस्फोटक है। ये सारे के सारे जो होते हैं वो एवरीडे लाइफ के टॉपिक होते हैं और रेसा भी इनके साथ एवरीडे लाइफ का टॉपिक है। तो आपको इनके साथ वो भी टॉपिक है वो तैयार करने हैं। रासायन विज्ञान के बाद बात आती है भौतिक विज्ञान की। रासायन विज्ञान के बाद बात आती है भौतिक विज्ञान की, और भौतिक विज्ञान के अंदर सबसे पहले आता है गति। सबसे पहला टॉपिक जिसके अंदर अपन कह सकते हैं हर पारी के अंदर एक एक दो क्वेश्चन आए थे, वो टॉपिक जो है वो है गति। और गति के अंदर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगने वाले बल को क्या कहते हैं। गति के अंदर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगने वाले बल को क्या कहते हैं। इसी के अंदर और अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। गति के अंदर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को क्या कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको इसमें से पूछा गया था कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। इसी टॉपिक में अगला क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया था कि आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो इस टॉपिक में 3 क्वेश्चन, पहला प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगने वाला बल, दूसरा द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आपेक्षिक घनत्व का मात्रक। और क्वेश्चन, और इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 गेंद है ए बी सी डी, 4 गेंद है ए बी सी डी और उनका कुछ द्रव्यमान है वो भी क्या है, ए बी सी डी है, ठीक है। अब उनका द्रव्यमान और फिर आपको उसका आयतन दिया हुआ था और आपसे पूछा गया था कि न्यूनतम और अधिकतम घनत्व इनका क्या क्या है, ठीक है। तो घनत्व का टॉपिक जो होता है वो गति के अंदर ही अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि ध्वनि की गति जो है वो सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है। गति में से अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ध्वनि की जो गति होती है वो सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है। इसी में अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था त्वरण की इकाई क्या होती है, त्वरण की इकाई क्या होती है। और अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि 4 कार है ए बी सी डी, 4 कार है ए बी सी डी, ए का वेग जो है, ए का द्रव्यमान है वो बी से ज्यादा है, बी का सी से ज्यादा और सी का डी से। तो इनका गतिज ऊर्जा का जो संबंध है वो गति के अंदर पूछा गया है। तो अपन बात करें तो टोटली यदि अपन बात करें तो सबसे ज्यादा हर पारी में दो क्वेश्चन है वो गति टॉपिक में से पूछे गए थे। अगला टॉपिक है भौतिक विज्ञान का कार्य ऊर्जा शक्ति। कार्य ऊर्जा शक्ति, कार्य ऊर्जा शक्ति में एक सीधा क्वेश्चन पूछा गया था सबसे पहला कि शक्ति की इकाई क्या होती है या शक्ति का जो मात्रक है वो क्या होता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन ऊर्जा में से बिल्कुल ही नॉर्मल से पूछे गए थे। एक तो ये पूछा गया था कि किसी भी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा बनती है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं। किसी भी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा बनती है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं। और एक पूछा गया था कि किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं। शक्ति की इकाई पूछी गई थी। ऊर्जा के अंदर आपसे पूछा गया था
कि गति के कारण ऊर्जा होती है उसको क्या कहते हैं और स्थिति के कारण ऊर्जा होती है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, इनके आंसर अपन है वो अगले वीडियो में बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करेंगे। आगे आगे इसके अंदर एक और ही नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्ग, जूल और कैलोरी जो है वो किसके मात्रक होते हैं। कार्य, ऊर्जा, शक्ति में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। अगला, किसी भी वस्तु की गति के कारण जो उसमें ऊर्जा बनती है उसको क्या बोलते हैं। अगला, किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा बनती है उसको क्या बोलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अर्ग, जूल और कैलोरी जो है वो किसके मात्रक होते हैं। ठीक है, भौतिक विज्ञान में पहला टॉपिक गति, दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे कार्य, ऊर्जा, शक्ति में से। अगला तीसरा टॉपिक आपसे पूछा गया था विद्युत धारा। भौतिक विज्ञान में तीसरा टॉपिक जो है वो आपसे पूछा गया था विद्युत धारा, और इसके अंदर दो बहुत इजी से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो आपसे ये पूछा गया था कि विद्युत धारा का जो मापन यंत्र है, विद्युत धारा है वो किसके द्वारा मापी जाती है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा और पदार्थ जो है वो कुचालक है, यानी चालकता के बारे में, विद्युत धारा की चालकता के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था। विद्युत धारा, और विद्युत धारा के बाद अगला जो टॉपिक है वो आपसे पूछा गया था ऊष्मा। इसके अंदर अगला टॉपिक आपसे पूछा गया था ऊष्मा, और ऊष्मा के अंदर एक बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि ठंडी हवा की परत के जरिए और बारिश का पानी जो गुजरता है उसको क्या बोलते हैं। यानी ठंडी हवा में से यदि बारिश का पानी गुजरता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं। ऊष्मा के अंदर से एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, और एक आपसे ये पूछा गया था कि यदि 1 ग्राम कोई भी वस्तु का द्रव्यमान है वो 1 ग्राम है और उसके तापमान को यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पड़े और अपन किसका अध्ययन करते हैं या इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, या अपन कह सकते हैं 1 ग्राम वस्तु का द्रव्यमान है और उसका यदि टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है वो बढ़ा दिया जाए तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। क्लियर। अगला पांचवा जो टॉपिक है वो है चुंबक। पांचवा जो टॉपिक फिजिक्स में से पूछा गया था वो है चुंबक, और चुंबक में से दो बहुत इजी से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो आपसे पूछा गया था कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, और एक क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया था कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। विद्युत चुंबक कह सकते हैं, या चुंबक जो टॉपिक है उसके अंदर से आपको 2 क्वेश्चन मिले थे। एक क्वेश्चन था चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर कौन बदलता है। अगला टॉपिक जो इसके अंदर पूछा गया था वो है प्रकाश। फिजिक्स के अंदर अगला जो टॉपिक है वो पूछा गया था वो है प्रकाश, और प्रकाश में बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ी सी मुड़ जाती है, झुक जाती है, तो उस परिघटना को क्या बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश में से जो क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपनी वास्तविक स्थिति से विचलित हो जाती है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रकाश में। तो भौतिक विज्ञान में गति सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, विद्युत धारा, ऊष्मा, चुंबकीय और प्रकाश, इनमें से है वो पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप इन टॉपिक का अच्छी तरीके से अध्ययन कर सकते। अब यदि अपन बात करें कि इनका अध्ययन भी करें कहां से, तो आप किसी भी बुक में से यदि इन टॉपिकों को अध्ययन करते हो तो आपका बिल्कुल भाग का साइंस जो है वो बहुत ही अच्छा जा सकता है। आगे तो इनके आंसर तो अपन
अलग से और टॉपिक के अंदर है वो पढ़ेंगे, अलग वीडियो बना के हर एक पारी का अलग अलग वीडियो बनाएंगे और उनके अंदर डिटेल से उनके आंसर है वो पढ़ेंगे। ठीक है, आप इस वीडियो से आपको बहुत फायदा मिले और जितना हो सके आप इसको अन्य विद्यार्थियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।